हेलो स्टूडेंट्स, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। आपके पास एक फंक्शन दे रखा है ये ई ए टी, एफ टी इज इक्वल टू ई ए टी। इसका हमें फोरियर साइन एंड फोरियर कॉसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है और इसके बेसिस पर ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ये होता है। एफ एस का मतलब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन, और एफ टी फंक्शन को पी पैरामीटर में कन्वर्ट करना है। और फॉर्मूला होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी एफ टी साइन पी टी डी टी। ये फॉर्मूला होता है। अब एफ टी तो हमें दे ही रखा था, उसको रख लेते हैं इसकी जगह। तो स्क्वायर रूट 2/पाई 0 से इंफिनिटी, इसकी जगह आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस ए टी साइन पी टी डी टी। अब ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैं शो कर रहा हूं, अब ये जो है इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ ई ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। अगर इसका आपको पहले से फॉर्मूला पता है तो करने में आपको आसानी होगी। ये फॉर्मूला है ई ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ध्यान रख लें कि ए और बी यहां पर क्या है, और ब्रैकेट में हमारे पास होगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स और प्लस सी साथ में लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इस चीज का। तो अब जरा ऊपर क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन में क्या है ना। इसमें देखें, अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। ठीक है, तो हमें दे रखा है ई की पावर माइनस ए टी साइन पी टी डी टी। मतलब कि ए के बदले तुम्हें माइनस ए दे रखा है और बी के बदले तुम्हें पी दे रखा है। तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो क्या चीज लिखी जाएगी? तो ए के बदले आपको माइनस ए लिखना है, तो ई माइनस ए टी। ए के बदले माइनस ए लिखोगे तो ये ए का स्क्वायर रह जाएगा। बी की जगह आपको पी लिखना है तो ये पी का स्क्वायर आ जाएगा। ए की जगह माइनस ए तो हो जाएगा माइनस ए साइन पी टी। ध्यान रखें एक्स को भी रिप्लेस करना है टी से। माइनस बी, बी नहीं है, पी माइनस पी कॉस पी टी प्लस सी। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका इंटीग्रेशन तो हमें मिल गया, पर साथ ही साथ आपको देखो, आपको लिमिट भी यहां पर लगानी है। लिमिट है 0 से लेकर इंफिनिटी। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे में भी आपको 0 से लेकर इंफिनिटी लिमिट लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि अगर मैं इंफिनिटी पुट करता हूं, यहां टी की जगह, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा भी 0 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये तो बता दिया। तो 0 आ गया, माइनस अब मैं 0 पुट करूंगा तो इतनी जगह पे 0 पुट करने से ये तो 1 हो जाएगा। टी की जगह 0 पुट करने से 1 हो जाएगा। तो नीचे आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब अंदर क्या होगा ये देखते हैं। अंदर यहां पर टी की जगह 0 पुट करोगे तो ये पूरा आपके पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां टी की जगह 0 पुट करोगे तो ये तो हो जाएगा 1, माइनस पी बचेगा जो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर आ रहा है पी ओवर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन था यहां तक मैंने लिख दिया था। अब इसके आगे मैं लिख के दिखाता हूं। तो इसके आगे हमारा आंसर क्या होगा? ये आएगा, ये था हमारे पास, साइन के लिए कर रहे थे, एफ टी पी स्क्वायर रूट ऑफ 2/पाई, और ये आ गया पी ओवर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने साइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लिया। अब इसी तरीके से हम कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हैं। तो कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, वो हम लिखते हैं एफ सी। एफ टी से पी में कन्वर्ट करना है,
स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई लिमिट 0 से इंफिनिटी, अंदर होता है एफ टी कॉस पी टी डी टी। ठीक हो गया। और क्वेश्चन में हमें जो एफ टी दे रखा है वो है ई माइनस ए टी और आगे आपके पास कॉस पी टी डी टी है। इसका भी हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसके भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए पहले से। ठीक है तो मैं आपको समझा देता हूं। इंटीग्रेशन ई माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, ये होता है हमारे पास ई ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया यहां तक। और इसके साथ यहां पर हो जाएगा हमारे पास ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, और लास्ट में सी लगाते हैं, पर अभी के लिए नहीं लगाओगे चलेगा। अब आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में 0 से इंफिनिटी के लिए e माइनस ए टी कॉस पी टी डी टी दे रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको a से तो माइनस ए को रिप्लेस कर देना है, b से आपको p को रिप्लेस कर देना है, और x से आपको t में रिप्लेस कर देना है। अब ये सारा काम करोगे तो हमारे पास ये पूरा क्या आ जाएगा, देखिए जरा, ये हो जाएगा e माइनस ए टी ओवर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये बन जाएगा a कॉस पी टी माइनस प्लस p साइन पी टी, और लिमिट हमारे पास कहां से कहां तक की है, 0 से इंफिनिटी तक की। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब जरा गौर करो, अगर मैं इंफिनिटी पुट करता हूं t की जगह पर, तो अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर तो आपके पास ये पूरा हिस्सा 0 हो चुका है, तो इसका मतलब ये पूरा भी आपका आंसर 0 हो चुका है। तो इंफिनिटी पुट करने पे 0 आ गया। अब 0 पुट करते हैं, तो अगर मैं यहां 0 पुट करता हूं तो ये जो पूरा हिस्सा है ये 1 हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, बचा 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहां पर 0 पुट करोगे तो ये तो हो जाएगा 1, तो सिर्फ क्या बचा, a बचा हमारे पास। ठीक हो गया। और यहां पर पुट करोगे ये तो पूरा 0 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है ये आ गया माइनस ए ओवर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक हो गया। यहां पर एक थोड़ा सा चेंज भी करना है हमने, ये जो a दिख रहा है इसके आगे माइनस ए नहीं लिखा था, तो फिर यहां माइनस ए होना चाहिए, तो फिर यहां प्लस ए। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये फोरियर कौन सा ट्रांसफॉर्म आया, हमने क्या निकाला था, कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हमारे पास ये आ गया। तो अब आते हैं हमारे पास इन दोनों का यूज करके क्या चीज डिड्यूस करना है। जरा देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में ये चीज प्रूव करनी है, और क्या लिखा है, ये लिखा है साइन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e माइनस ए टी ओवर टी, p में कन्वर्ट करना है, और फॉर्मूला इसका होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई 0 से इंफिनिटी क्या होता है, एफ टी साइन पी टी डी टी। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई 0 से इंफिनिटी, तो एफ टी की जगह तो इसको रखेंगे ना, तो e माइनस ए टी ओवर टी साइन पी टी डी टी। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहां से ध्यान से समझना है आपको। ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसका मैं अलग से इंटीग्रेशन करता हूं, और इंटीग्रेशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। इसको अभी के लिए मैं आई नाम दे देता हूं। तो ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटी e माइनस ए टी ओवर टी साइन पी टी डी टी। ठीक हो गया यहां तक। तो अब हम क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन को i को p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो e माइनस ए टी ओवर नीचे है t, तो ये जो साइन पी टी दिख रहा है ये हो जाएगा कॉस पी टी मल्टीप्लाई चेन रूल के अकॉर्डिंग पी टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, t, और ये dt। अब देखो जरा, ये t से ये t तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया डी आई ओवर डी पी इक्वल टू, ये यहां पर 0 से इंफिनिटी
क्या बचा, ई माइनस ए टी कॉस पी टी डी टी। अब ये जो इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कहां पर किया था, ये देखो यहां पर एक बार करके दिखाया था ना, ये पूरा आया था, इसमें लिमिट पुट करती थी, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, आंसर आ रहा था a ओवर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं डी आई ओवर डी पी ए ओवर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बस इतना समझ में आ गया होगा। तो क्योंकि तो हमें एक्चुअली आई की ही वैल्यू निकालनी है ना, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी आई इक्वल टू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये डी पी। अब इंटीग्रेट करते हैं इस पूरे टर्म्स को, तो डी आई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आई। यहां पर इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको लिखूंगा ए ओवर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डी पी। अब इसमें a तो आ जाएगा बाहर, और जो 1 ओवर, आपको ये पता होगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1 ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो यहां हो जाएगा 1 ओवर ए टेन इनवर्स पी ओवर ए प्लस सी। यहां तक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, देखो ये a से तो a कैंसिल हो गया, तो i की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई टेन इनवर्स p ओवर a प्लस सी। अब i था क्या एक्चुअल में था क्या i हमने इसको माना था, इतने हिस्से को, तो हमने इतने हिस्से का आंसर निकाल लिया। ठीक हो गया यहां तक। अब अगर मान लो मैं यहां पर i को पूरा मान लेता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो कांस्टेंट था। इस टाइप से अगर मान लेता हूं ज्यादा आसान होता, तब भी हमारे पास ये आंसर 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई, फिर यहां पर भी वही आता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई, यहां पर भी वही आता, और लास्ट तक हमारे पास वही चीज आता स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई। समझ में आ गया। तो हमारे पास ये जो हिस्सा है, इस पूरे का आंसर मैंने एट लास्ट फाइंड कर लिया, पर उसमें भी सी है, ठीक है। तो मैं ये जो मैंने आई माना था, इस आई को मैं इसकी जगह पर रख देता हूं। अगर मैं इसकी जगह रख दूं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई 0 से इंफिनिटी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, e की पावर माइनस ए टी, ई की पावर माइनस ए टी ओवर टी, साथ में क्या है, ये है साइन पी टी डी टी, साइन पी टी डी टी। तो इस i की जगह तो मैंने ये रख दिया जो कि इसके बराबर आया था, तो इस लिखता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई टेन इनवर्स p ओवर a प्लस सी। अब मुझे c की वैल्यू निकालनी है, तो मैं दोनों तरफ p की वैल्यू क्या पुट कर लेता हूं, 0 पुट कर लेता हूं। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, देखिए जरा, और ये पूरा भी 0 हो जाएगा क्योंकि p की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो पूरा 0 हो जाएगा। तो फिर c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 0 मिल जाएगी। अब वो c की वैल्यू वापस में इसी की जगह पुट कर दूं तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, मैं इसी पूरे को फिर से लिख दूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई 0 से इंफिनिटी e माइनस ए टी ओवर टी साइन पी टी डी टी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई टेन इनवर्स p ओवर ए। और ये चीज एक्चुअल में क्या थी, ये थी आपके पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन था ना। तो ये आ गया हमारे पास e माइनस ए टी ओवर टी पी। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।